नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वेदर बुलेटिन, जिसमें 3 दिनों के मौसम की बात। दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आज 5 दिसंबर है। 5, 6 और 7 दिसंबर को मौसम क्या कुछ परिवर्तन लेकर आ सकता है, ये जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, दरअसल बारिश, पहाड़ों पर हिमपात या मैदानी इलाकों पर बारिश, मध्य भारत और पूर्वी भारत में बारिश लंबे समय से नहीं हो रही है। साइक्लोन 2 बने बंगाल की खाड़ी पर और एक के बाद एक 2 साइक्लोन का असर भी भारत के मौसम पर नहीं पड़ा। कहीं ना कहीं ये अच्छी बात भी है, क्योंकि साइक्लोन प्रायः अपने साथ तबाही लेकर आते हैं, लेकिन बारिश का इंतज़ार देश के कई राज्यों में जो हो रहा है वो पूरा नहीं हो रहा है। तमाम परिस्थितियां डेवलप होने के बावजूद सर्दी बहुत पड़ रही है, तमाम जगहों पर पारा बहुत नीचे चला गया है और निचले इलाकों में बारिश, नीचे दक्षिण भारत में बारिश कई जगहों पर हो रही है। लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहां पर अक्टूबर में भी, नवंबर में भी और दिसंबर में भी अब तक बरसात कम हुई है। 5 दिन बीत चुके हैं और बरसात में कमी रही है। फिलहाल अगर हम कुछ आंकड़े टेम्परेचर के देख लें पिछले 24 घंटों के, या आज मिनिमम टेम्परेचर आज के, तो उत्तर भारत के जो पहाड़ हैं यहाँ पर 4 डिग्री तक शून्य से नीचे पहुंचा था पारा, यानी सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। आज थोड़ा सा बेहतर हुआ है, तापमान बढ़ा है और अब शून्य से 1.8 डिग्री नीचे ही रहा। श्रीनगर में, काजीगुंड में शून्य से 1.6 डिग्री नीचे रहा। गुलमर्ग में शून्य, बनिहाल में, ये फ्रीजिंग पॉइंट है। यहाँ पर इस लेवल पर तापमान जब आता है तो पानी जमने लगता है और ओस की बूंदें जो पौधों पर या घास के मैदान पर नजर आती हैं, गाड़ियों पर नजर आती हैं, वो जम सी जाती हैं, बर्फ के टुकड़े नजर आते हैं। बनिहाल में 1.2, भुंतर में 2.5 और सुंदरनगर में 2.6, 3 डिग्री सीकर में रहा। मैदानी इलाकों में लोवेस्ट टेम्परेचर सीकर राजस्थान में रिकॉर्ड किया गया। उसके बाद दूसरे नंबर पर आया हिसार, जहां पर 3.7 डिग्री तापमान रहा और इतना ही तापमान मंडी में रिकॉर्ड किया गया। मंडी पहाड़ पर है, हिमाचल प्रदेश में है और मंडी से कम तापमान सीकर में रिकॉर्ड किया जा रहा है। अब देखिए, अंदाजा लगाइए किस तरह की सर्दी गलन वाली मैदानी इलाकों पर पड़ रही है। उसके लिए कारण क्या है वो बात करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। पंतनगर में 3.9, कानपुर में 4.2, भयंकर सर्दी यहां पर भी शुरू हो गई है। मध्य उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी, चुरू में, राजस्थान में 4.5 और पिलानी में तापमान रहा है 4.8, 5.2 मुक्तेश्वर कुमाऊं में रहा, अलवर में 5.4, ऊना में 5.5, 5.6 डिग्री तापमान लुधियाना और दिल्ली के सफदरजंग मौसम केंद्र पर रिकॉर्ड किया गया। कल भी इसी लेवल पर तापमान था, तो कंसिस्टेंसी फिर से बन रही है। अमृतसर में 5.8 और इतना ही तापमान हरियाणा में करनाल में रिकॉर्ड किया गया है। और अब क्या परिस्थितियां रहेंगी, आइए समझते हैं। उत्तर भारत के पहाड़ पर जब बर्फ पड़ती है और बर्फबारी की ठंडक हवा के साथ नीचे पहुंचती है, तो ये जो गलन वाली सर्दी है, जब हवा भले ना हो लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ ठंडा हो गया है। कोई भी चीज़ आप टच करके देखेंगे उसमें ठंडक का एहसास, उसमें गलन का एहसास आपको होगा। तो ये तभी होता है जब बर्फीली हवाएं चलती हैं, बर्फ की तरफ से, जहां पर बर्फ है वहां से होकर हवाएं आती हैं। तो पहाड़ों पर बर्फ बहुत नहीं गिरी है, लेकिन इसके बावजूद इस तरह की स्थितियां बन रही है। तो उत्तरी ध्रुव पर जो पृथ्वी है, पूरी गोल पृथ्वी है जिसे हम जानते हैं, उसका उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, दोनों जगहों पर सूरज की किरणें बहुत कम समय और बहुत दूर से पहुंचती हैं, जिसके कारण यहाँ पर ठंडक बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत कम रहता है और यहाँ पर बर्फ़ का अंबार है, जिसको हम ग्लेशियर कहते हैं और जिसके पिघलने का खतरा और पिघलने की वजह से दुनिया भर में समुद्र के जलस्तर में बढ़ोतरी का खतरा बना हुआ है। तो वो वहाँ से जब ठंडी हवाएं नीचे की तरफ आती हैं, उसके लिए क्या होता है, पोलर वोर्टेक्स यानी उस धुरी पर घूमने वाली हवा। वो हवा अगर कमज़ोर हो गई, धीमी गति से चल रही है, तो जो उसका रिदम है वो टूटता है और हवा इधर उधर बाहर निकलती है। आपको ध्यान होगा कि जब आप देखे होंगे गर्मियों में जब बाउंडरी से घूमता है तो आसपास जो पत्तियां हैं गर्मी के समय, वो पत्तियां और धूल ऐसे ऐसे उड़ते हैं एक साथ। जितना तेज वो घूमेगा उतना ही उसमें उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, जितना कम घूमेगा उतना ही वो डिस्पर्स होती रहेंगी पत्तियां। तो उसी तरह से हवा जब डिस्पर्स होती है तो नीचे की तरफ भागती है और उसका असर भी हमें कहीं ना कहीं उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर, मध्य भारत में और तमाम जगहों पर दिखाई पड़ रहा है और वही स्थिति रहेगी। आज गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर गुलमर्ग, सोनमर्ग और इधर लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली और लेह के बीच में कुछ जगहों पर हल्की वर्षा या हिमपात होने की संभावना पहाड़ों पर है। श्रीनगर में भी थोड़े बादल रहेंगे और हो सकता है कि कुछ वर्षा भी या हिमपात भी श्रीनगर के कुछ उत्तरी क्षेत्रों में हो, लेकिन जम्मू, कटरा, उधमपुर, रायसी और साथ ही मंडी, चंबल,
चंबा, ऊना, धर्मशाला, लाहौल स्पीति, नीचे शिमला से लेकर के देहरादून, मसूरी, नैनीताल, पंतनगर और पिथौरागढ़, इन सभी भागों में उत्तराखंड में भी ड्राई वेदर रहेगा। और पंजाब से लेकर गुजरात तक, पंजाब से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल तक, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सभी भागों में इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली ड्राई वेदर रहेगा। उत्तर की ठंडी हवाओं का प्रभाव जैसलमेर तक पहुंच रहा है, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ तक और अहमदाबाद तक भी पहुंच रहा है। साथ में उज्जैन, इंदौर, देवास से लेकर जबलपुर तक उत्तर की ठंडी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट शुरू हो गई है। और इधर रायपुर और भुवनेश्वर समेत दोनों राज्यों की तमाम सिटीज में तापमान में गिरावट हो रही है। ठंडी हवाओं के कारण पारा गिरने से मौसम काफी ठंडा होने लगा है और वही स्थिति बिहार, झारखंड में है। पूर्वोत्तर भारत में सामान्य से कम बरसात हो रही है और ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। पहाड़ों पर WD का ना आना ये भी चिंता का विषय है। ये क्यों हो रहा है, ये समझने वाली बात है। परिस्थितियां क्या बाहरी जिम्मेदार हैं इसके लिए। इधर दक्षिण भारत में तमिलनाडु और केरल में कुछ जगहों पर बरसात हो सकती है अच्छी, जबकि उत्तरी क्षेत्रों पर यानी उत्तरी तमिलनाडु इंक्लूडिंग चेन्नई और पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, कोस्टल कर्नाटक, गोवा, लक्षद्वीप, इन भागों में भी हल्की वर्षा होने के आसार हैं। बाकी महाराष्ट्र के ऊपर दक्षिण में बादल पहुंचने लगे हैं, सिंधुदुर्ग तथा सतारा, सांगली और आसपास के भागों पर, लेकिन बरसात होने की संभावना यहाँ पर दोस्तों नहीं नजर आ रही है। इसके बाद कल की बात करते हैं। कल 6 दिसंबर है और 6 दिसंबर को बहुत कुछ नहीं बदलेगा। ये सिस्टम थोड़ा मूव करेगा आगे की तरफ और इसके कारण उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों पर कुछ बादल पहुंचेंगे। और कल एक परिवर्तन आप देखेंगे कि गुजरात के कच्छ और यहाँ पर द्वारका, जामनगर से लेकर के ये पूरा राजस्थान का जो हिस्सा है, अजमेर और जयपुर तक का, दिल्ली और आसपास के भाग और यहाँ तक कि देहरादून और पंतनगर, इन सभी भागों पर एक बार बादलों का पैच आएगा। और ये बादल सुबह के बाद से लेकर के दोपहर के बाद तक आएंगे और शाम के 3-4 बजे तक ये बादल हटेंगे। और जब तक ये बादल हटेंगे नहीं तब तक ऊपर से बादल धूप को ढकेंगे और नीचे से ठंडी हवाएं आएंगी। तो दिन में भी कल बिलो नॉर्मल टेम्परेचर कई जगहों पर हो सकता है। कोल्ड डे कंडीशन कल दिन में कई जगहों पर प्रिवेल कर सकती है या अनुभव कर सकते हैं लोग। और यही स्थिति आपको थोड़ी बहुत वेस्ट यूपी में नजर आएगी लेकिन वेस्ट यूपी में क्योंकि हवा की रफ्तार तेज रहेगी तो यहाँ पर जल्दी ही क्लियर होगा। और माफ कीजिएगा। और इधर आगे बढ़ेंगे तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश के पूर्वी रीजन में, साथ ही वेस्ट जो बिहार का हिस्सा है, इन भागों में कड़ाके की ठंडक, तापमान में बड़ी गिरावट, तेज हवा और कड़ाके की ठंडक ये सब महसूस की जा सकती है। पूर्वोत्तर में सामान्य मौसम, मध्य भारत में भी सर्दी बढ़ेगी उत्तर की हवाओं के प्रभाव से, कुछ बादल यहाँ पर रहेंगे, बाकी कोई परिवर्तन नहीं। दक्षिण भारत में बारिश तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा रीजन, तमिलनाडु में तटवर्ती और आंतरिक रीजन, केरल और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के भागों पर बारिश की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। यह है 6 दिसंबर की स्थिति। 7 को भी कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं है, सिर्फ 2 ही टिप हैं उत्तर और दक्षिण के, और वो भी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट बारिश नहीं है। इस समय 24 घंटों की अवधि में जितनी बरसात या पहाड़ों पर हिमपात होना चाहिए उससे कम वर्षा या बारिश की गतिविधि हो रही है, जिसके चलते पारिस्थितिकी पर प्रभाव पड़ रहा है। प्रदूषण तभी हटेगा जब एक बरसात का अच्छा स्पेल आएगा। फसलों की ग्रोथ तभी अच्छी होगी जब एक बरसात का स्पेल मिल जाएगा। हालांकि बहुत बारिश नहीं होती लेकिन एक स्पेल बारिश का होता है कई जगहों पर, तो अगर बरसात हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। इंतजार आपको है, ये मैं अच्छी तरह अनुभव कर सकता हूं, लेकिन नहीं हो रही है। फिलहाल तीसरे दिन भी ड्राई वेदर ही रहेगा पूरे भारत में। उत्तर के कुछ पहाड़ी क्षेत्रों और दक्षिण के कुछ तमिलनाडु और केरल तथा पुदुचेरी के और लक्षद्वीप के कुछ भागों को छोड़कर तापमान में गिरावट का सिलसिला तीनों दिन कंसिस्टेंसी के साथ लगातार बना रहेगा। इस बुलेटिन में भी इतना ही। बने रहिए आप मेरे साथ मौसम के हर एक अपडेट के लिए न्यूज मीडिया मंच और मौसम तक पर। ये जानकारियां ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिएगा और साथ ही इस चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। फेसबुक पेज मौसम तक पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। सभी किसान साथियों के लिए मौसम अनुकूल बना रहे इसी कामना है। दीजिए अनुमति, लेकिन बने रहे मेरे साथ। धन्यवाद।